देखिए तो यूनिट के बारे में जिससे हम बोला कि 1000 वाट की मशीन है, 1 घंटा कार्य करती है। या फिर देता है भाई कि क्वेश्चन दे देता है कि भाई एक किसी मकान में जो है 5 पंखा 5 घंटे तक जलते हैं, तो एक महीना में कितना यूनिट खर्च होगा। यदि देगा कि 1 यूनिट का दाम 2 रुपया तो कितना रुपये खर्च होगा। ऐसे प्रश्न आते रहते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिट के बारे में, क्या होता है यूनिट। ठीक, यूनिट भी कहते हैं। एक यूनिट जो होता है 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, 1 किलोवाट घंटा। ठीक, 1 यूनिट जो होती है, जो हमारे घर में बिजली का जो खर्च आता है यूनिट के रूप में आता रहता है। तो 1 यूनिट जो होता है 1 किलोवाट घंटा के बराबर होता है। अब 1 किलोवाट घंटा का भाई अब इसको जूल में भी निकाले, मैं कितना कार्य किया तो उसको जूल में संबंध निकाल लेते हैं कि 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है। तो अगर हम 1 किलोवाट घंटा की बात कर ले 1 किलोवाट घंटा मतलब कि 1 किलोवाट गुणे 1 घंटा कर सकते हैं भाई। और जूल वगैरह का आता है कि कार्य करने का हम लोग हमेशा समय को सेकेंड में लेकर चलते हैं। किसमें लेकर चलते हैं? सेकेंड में। तो 1 किलोवाट यानी 1000 वाट हो गया। क्या 1000 वाट हो गया? ठीक, 1 किलोवाट में 1000 वाट। और 1 घंटा को सेकेंड में बदल लेंगे तो 3600 सेकेंड हो गया। क्या हो गया? 3600 सेकेंड। अब हमारा जूल में बदल गया है तो 3600 हो गया। 2 2 3 5 जीरो हो गया 36 पे। तो 36 पे 5 जीरो का मतलब हो गया 36 को 10 घाते 5, यानी कि इसको लिख सकते हैं 3.6 को 10 घाते 6 जूल। तो 1 किलोवाट घंटा जो होता है 1 किलोवाट घंटा जो होता है 3.6 को 10 घाते 6 जूल के बराबर। ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अक्सर पूछा जाता है। पॉलिटेक्निक हो, IRT हो का पेपर हो, चाहे रेलवे का पेपर हो, LP चाहे ग्रुप डी, सब में साइंस के पेपर में पूछता है कि 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होगा। इसी को हम लोग 1 यूनिट भी कहते हैं। इसी को हम लोग जो 1 यूनिट भी कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं? 1 यूनिट भी कहा जाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? 1 यूनिट। 1 किलोवाट घंटा को 1 यूनिट भी कहते हैं। लेकिन हम लोग जब यूज करते हैं प्रश्न के रूप में, जैसे कि 1000 से भाग क्यों देते हैं? कि भाग इसलिए देते हैं कि जो हम लोग का जो बल्ब वगैरह होता है 1 वाट के रूप में होता है। यहाँ पे जो होता है 1 यूनिट के रूप में लेना है। ठीक, यह क्या होता है? 1 यूनिट के बराबर होता है। अब इससे रिलेटेड जो प्रश्न किस प्रकार के आते हैं उनके के बारे में बात करते हैं। तो 1 यूनिट जो होता है, तो 1 यूनिट को अगर वाट घंटा में बदले, क्योंकि ज़्यादातर जो पंखे वगैरह होते हैं बल्ब वगैरह तो वाट में होते हैं, इसलिए देखिए 1 यूनिट बराबर होता है वाट गुणे घंटा बटे 1000 वाट गुणे घंटा। तो अब वही चीज ऊपर जो है वाट लेते हैं इसलिए 1000 भाग देते हैं, किलो वाट लेते हैं हम 1000 से भागा नहीं देते इसलिए हम भाग देता है। तो ये होता है 1 यूनिट बराबर। अगर प्रश्न मान ले हम कि किसी व्यक्ति के घर में जो है 100 वाट का एक बल्ब, क्या है, हम ये प्रश्न मान लेते हैं भी कि 100 वाट का बल्ब जो है 10 घंटा प्रतिदिन जलता है। 10 घंटा जो है प्रतिदिन जलता है। 10 घंटा प्रतिदिन जलता है। तो 1 महीने का खर्च क्या होगा? तो 1 महीने का खर्च बात कर ले, ऐसा कि नॉर्मल प्रश्न के बारे में बात कर लेंगे। अगर कहा जाए कि 100 वाट का एक बल्ब जो है 10 घंटा प्रतिदिन जलता है, तो 1 महीने का खर्च क्या होगा? कितने यूनिट आएगी? यदि कहा जाए कि 1 यूनिट का खर्च जो है 4 यूनिट प्रति रुपया, मतलब कि प्रति रुपया के बाद, ठीक, यानी कि 1 यूनिट का 4 रुपया ले तो कितना रुपया हमको भुगतान करना पड़ेगा। ऐसा प्रश्न अक्सर दिया रहता है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? मैं यूनिट निकालेंगे। तो 1 यूनिट बराबर क्या होता है? वाट घंटा गुणे बटे 1000। अब देखिए हमारे जो बल्ब की रेटिंग क्या है, ये क्या उसकी क्षमता है 1000 100 वाट है। 100 वाट एक बल्ब, अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर 5 बल्ब होता है, 5 से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, 5 बल्ब तो 1 घंटा 5, मतलब कि एक साथ में 5 100 वाट की यूज कर लें। 1 है तो 1 रहेगा। तो 1 वाट गुणे 100 वाट गुणे कितना होगा? 10 घंटा। 10 घंटा 1 दिन में, और कह रहा कि 1 महीना तक जलते, क्या बोलते हैं? 1 महीना तक। तो भाई 30 दिन ये भी चलेंगे पूरे। ठीक, तो 30 दिन बटा 1000, क्योंकि हम देखिए 1000 भाग, क्योंकि हम यहाँ पर वाट नहीं है किलो वाट लेते हैं, बात छोड़ देते हैं हम लोग। ठीक,
ठीक, तो 1 2 1 2 3 कट गया। तो हमारे पास कितना खर्च हुआ भाई 30 यूनिट का, यानी कि 30 यूनिट क्या हो गया खर्च हो गया इलेक्ट्रिक बिल आपकी। अब कह रहा कि 1 यूनिट का जो 4 रुपया लगता है, तो टोटल खर्च यानी कितना भुगतान करना पड़ेगा। 1 यूनिट का 4 रुपया, तो 30 यूनिट का होगा 4 तिया 12, अरे 30 गुणे 4, तो एक जो महीने का खर्च होगा 120 रुपया आएगा निकल के। क्या निकल के आएगा, एक महीने का खर्च हमारा 120 रुपया निकल के आएगा। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल यह था आपका, अक्सर पूछा जाता है। और एक प्रश्न जो है मतलब कि इस टॉपिक से टोटल 2 प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में कि 1 वाट घंटा संबंध क्या है, या तो ये दे देगा डायरेक्टली, या तो जो है यहाँ से एक प्रश्न उठा करके दे देगा कि इतना रुपया 100 वाट के बल्ब है, या फिर कितना भी वाट रेटिंग का नहीं पता क्या दे देगा उसमें। लेकिन एक जो है डाटा प्रश्न न्यूमेरिकल, या तो यहाँ से 2 प्रश्न इस टॉपिक से बनते हैं, वाट किलो वाट घंटा यूनिट से संबंधित में। अब 2 में से कोई ना एक प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा जाने वाला है। प्रश्न है कि एक घर में 100 वाट के 3 बल्ब 4 घंटा, ठीक, उसके बाद 300 वाट का एक कूलर 6 घंटा तथा 60 वाट का एक बल्ब 10 घंटा प्रतिदिन जलता है। ठीक, तो एक महीने में कितने यूनिट विद्युत व्यय होगी। इस टाइप से एक प्रश्न जो है यूपी पॉलिटेक्निक IRT इलाहाबाद में एक प्रश्न जरूर आते हैं। तो ऐसे प्रश्न को आप लोग देख लीजिएगा कि कैसे लगते हैं। तो एक प्रश्न को देख लीजिए यहाँ पे, कारण एक घर में 100 वाट टोटल विद्युत व्यय, मतलब पूरे की बात करें 1 मीटर के थ्रू इतना लगा हुआ है। सबसे पहले हम लोग बल्ब के बारे में बात करते हैं कि 100 वाट का बल्ब है, तो फार्मूला क्या होता है kWh/1000। तो 100 वाट का एक बल्ब है, 3 बल्ब है, ठीक, और ये 4 घंटे जलते हैं और 1 महीने तक जले। भाई 1 महीना, भाई एक दिन में 4 घंटा चल रहा है तो 1 महीने के 120 घंटा हुआ, ऐसे करके निकाल लेंगे बटे 1000। ठीक, 1 0 1 0 1 0 कट गए पूरे, 3 0 3 0। ठीक, कितना होगा 4 3 12 3 36, यानी कि इनकी वजह से जो है 36 यूनिट क्या हो गया व्यय हुए यूनिट, बल्ब की वजह से 36 यूनिट हो गया। टोटल पूछ रहा है, सब पूरे के बारे में बात कर रहा है, सबको निकाल जोड़ना पड़ेगा एट लास्ट में। फिर बात करते हैं कूलर का। एक कूलर 6 घंटा चलता है, तो 6 घंटा कितने वाट का है, 300 वाट का है। 300 वाट का एक कूलर 6 घंटा चलता है और 1 महीने तक चलता है, तो 30 दिन बटा 1000 कर देंगे। 1 0 1 0 कट, ठीक, 3 3 के 9 6 के 54 यूनिट हो गया। एक कूलर 6 घंटा चलता है, ठीक, 300 वाट का है, तो 300 वाट गुणे आपका 6 घंटा गुणे 30 बटे 1000, तो 9 6 का 54 यूनिट हो गया आपका। देखिए तो अब कितना आ गया हमारा 54 यूनिट आ गया यहाँ से। ठीक, 3 3 के 6 9 6 54 यूनिट। अब ये हो गया। अब क्या बचा हमारा, एक पंखा वाला है जो कि 60 वाट का है, तो 60 वाट का पंखा है, एक पंखा एक ही 10 घंटे चल रहा है और 30 महीने तक चल रहा है, तो बोले 30 बटे 1000। 1 0 1 0 और 3 0 3 0 कट गया हमारे पास, 6 18 हो गया, यानी कि पंखे की वजह से 18 यूनिट के बिजली आ गई है। तो टोटल की बात करें, टोटल व्यय कितना हो गया, तो जोड़ देंगे 36 प्लस 54 प्लस 18, 36 54 हो गया 90, 18 कितना हो गया 108। तो टोटल जो है 108 यूनिट विद्युत व्यय हो, कितना होगा टोटल जो है 108 यूनिट विद्युत आपका व्यय होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आप सबको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद एंड बेस्ट ऑफ लक।